Hello student, and today our topic is divergence of a vector point function. Divergence क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वो हम यहाँ पर आज क्लियर करेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एक लेट मान लीजिए कोई हमारे पास में फंक्शन है v एक्स वाई जेड वेरिएबल में बी ए डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन। ये कैसा है? एक डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है वेयर जहाँ पर एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो डाइवर्जेंस को हम डी आई वी से डिनोट करेंगे और डाइवर्जेंस डी आई वी और वी इक्वल टू, और इसका जो साइन होता है वो क्या रहेगा? डाइवर्जेंस को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? ऑपरेटर डेल डॉट, इसमें बीच में क्या रहेगा? डॉट, डेल डॉट वी। और डेल इससे पहले हम देख चुके हैं ये ऑपरेटर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट वी। ग्रेडियंट में डॉट नहीं होता था, यहाँ पर डाइवर्जेंस में डॉट होगा। अगर हम यहाँ पर v का इसके साथ अगर हम डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा i, और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन यानी कि डेल v अपॉन डेल एक्स हो जाएगा प्लस जे डेल v अपॉन डेल वाई प्लस के डेल v अपॉन डेल जेड। अगर देखो v हमारे पास में द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो डाइवर्जेंस है ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो उसमें हमें क्या फाइंड होगा? एक स्केलर पॉइंट हमें फंक्शन हमें फाइंड होगा। अगर हमारा जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, अगर डाइवर्जेंस जो है हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन, मान लीजिए v हमारा क्या है? इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k, ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। अगर ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इसका हम डाइवर्जेंस निकालें तो ये हो जाएगा डेल डॉट v। तो यहाँ v की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो जब इसका हम डॉट करेंगे यहाँ पर, तो देखो i का i के साथ डॉट, j का j के साथ डॉट और k का k के साथ डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो i का i के साथ करेंगे और j का j के साथ डॉट, k का k के साथ डॉट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हो जाएगा हमारा i डॉट i 1, तो ये हो जाएगा डेल v1 अपॉन डेल एक्स प्लस j का j के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा डेल v2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल v3 अपॉन डेल जेड। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर एक स्केलर पॉइंट फंक्शन मिलेगा, मतलब एक वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी, ना कि वेक्टर हमें फाइंड होगा, वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी। क्योंकि इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसमें कोई वैल्यू पुट करेंगे, जो भी हमें टाइम गिवन होगा तो हमें इसमें एक वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी। सेम का साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1, अगर किसी अलग के साथ करेंगे i का j के साथ या j का k के साथ, k का i के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? 0। नाउ एक नोट है हमारे पास में कि डाइवर्जेंस ऑफ v इज नॉट इक्वल टू, यानी कि डेल डॉट v और v डॉट डेल दोनों की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी? वो इक्वल नहीं होगी। ये डेल क्या है? ये है स्केलर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको हम क्या बोलेंगे? डेल डॉट वी को स्केलर डिफरेंशियल ऑपरेटर, और वी डॉट डेल होगा हमारा स्केलर फंक्शन, जो कि अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया था, फाइंड करके यानी कि फॉर्मूला जो है डेल डॉट वी। अगर हमें किसी भी वेक्टर को सॉलिनॉइडल वेक्टर हमें शो करना है तो हमें उसके लिए शो करना होगा कि उसका जो डाइवर्जेंस है वो क्या होगा? 0। अगर डाइवर्जेंस f की वैल्यू 0 है तो वो जो वेक्टर है वो कैसा है? हमारा सॉलिनॉइडल वेक्टर है। तो ये था हमारा डाइवर्जेंस। नाउ अब है हमारा कर्ल। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कर्ल अगर हमारा कैसा है? एक मान लीजिए एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है कर्ल, यानी कि अगर हम कर्ल को सॉल्व करते हैं तो हमें एक वेक्टर ही फाइंड होगा, और अगर हम डाइवर्जेंस को सॉल्व करते हैं तो हमें एक स्केलर पॉइंट फंक्शन हमें वहाँ पर फाइंड होता है। तो कर्ल के बारे में पढ़ते हैं। यदि लेट मान लीजिए v एक्स वाई जेड भी डिफरेंशियल वेक्टर फंक्शन है और एक्स वाई जेड हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कर्ल v का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डेल क्रॉस v। इसमें होता है क्रॉस, डाइवर्जेंस में डॉट, ग्रेडियंट में मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली। तो कर्ल में क्या होगा? क्रॉस। और ऑपरेटर का ये फॉर्मूला होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, बीच में क्रॉस, और ये है हमारे पास में वेक्टर v।
अगर हमें इसका क्रॉस फाइंड करना है, क्रॉस अगर इसका क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल बी अपॉन डेल जेड। द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, एक कर्ल होगा, एक वेक्टर फंक्शन होगा, इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमें वहाँ पर फाइंड भी होगा। जैसे मान लीजिए जो v है, हमने एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन लिया है यहाँ पर v1i v2j v3k। अगर हम कर्ल फाइंड करेंगे तो क्रॉस होता है, तो वो होगा डेल क्रॉस v, और क्रॉस को हम बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। किसके हेल्प से फाइंड करते हैं हम यहाँ पर, डिटर्मिनेंट के हेल्प से, बाई डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का साइन है यहाँ पर, जो डेल का है हमारे पास में, और v दोनों में क्या होता है, आई जे के, हमें एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ही फाइंड होगा यहाँ पर। तो आई डेल के ऑपरेटर में क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। और हमने जो फंक्शन माना था वो आई के साथ क्या है यहाँ पर, v1, जे के साथ v2 और के साथ v3। और जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वही जो हमारा रूल होता है, प्लस माइनस और प्लस। पहले प्लस का आई, तो इसको हाइड करेंगे, रो एंड कॉलम को जब हम यहाँ पर हाइड करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर, ये फाइंड होगा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो डेल v3 अपॉन डेल y माइनस का होता है फॉर्मूले में, और फिर v2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल v2 अपॉन डेल z। अब है माइनस का j, इसको हाइड करेंगे रो एंड सेकंड कॉलम को, तो v3 डेल v3 अपॉन डेल x माइनस डेल v1 अपॉन डेल z, प्लस का k, तो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो ये v2 होगा, तो डेल v2 अपॉन डेल x माइनस डेल v1 अपॉन डेल y। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक यहाँ पर वेक्टर ही हमें फाइंड होगा। अगर हमें कोई वेक्टर को इरोटेशनल हमें वेक्टर फील्ड हमें शो करना है तो उसके लिए हम कर्ल v को शो करेंगे जीरो। कर्ल v अगर जीरो है तो वो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है हमारे पास में। अगर वो फील्ड इरोटेशनल नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वॉर्टेक्स फील्ड। अगर कर्ल v की वैल्यू जीरो नहीं है तो अगर कोई वैल्यू है तो वो क्या कहलाएगा, वॉर्टेक्स फील्ड। अगर वेक्टर f इज कंजर्वेटिव है तो हम कर्ल f को क्या शो करेंगे, वहाँ पर भी जीरो ही शो करेंगे। एक है लाप्लासियन ऑपरेटर है, लाप्लासियन ऑपरेटर होगा डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर का मतलब डेल डॉट डेल। जब डेल डॉट डेल होगा तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये डेल है, डॉट और डेल, तो आई का आई के साथ डॉट 1, तो ये हो जाएगा डेल का डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि एक तरीके से 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। अगर हमें किसी फंक्शन को हार्मोनिक शो करना है, अगर हमें किसी फंक्शन को हार्मोनिक शो करना है तो उसका फॉर्मूला होगा डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब फाई जो फंक्शन होगा उसका 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है हमें, और उसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, जीरो अगर आती है तो वो फंक्शन कैसा होगा, हमारा हार्मोनिक होगा। अब कर्ल और डाइवर्जेंस से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये एक क्वेश्चन है, पहले इसको हम एक सॉल्व करते हैं यहाँ पर। प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट इन कनेक्शन विद डाइवर्जेंस, यानी कि हमें डाइवर्जेंस का कोई रिजल्ट हमें यहाँ पर गिवन है, उसको हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो फर्स्ट है हमारा डाइवर्जेंस के लिए है, ये डाइवर्जेंस a प्लस बी इक्वल टू डाइवर्जेंस a प्लस डाइवर्जेंस b। इसमें या तो इस तरीके से आ सकता है ये, या फिर इसके साइन के साथ आ सकता है। देखो डाइवर्जेंस को हम कैसे लिखते हैं, डेल डॉट, तो ये हो जाएगा डेल डॉट जो भी उसके साथ है डाइवर्जेंस के साथ a प्लस बी, तो डेल डॉट a प्लस बी इक्वल टू डाइवर्जेंस a को डेल डॉट a प्लस डेल डॉट बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और हम राइट हैंड साइड को यहाँ पर शो करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है डेल डॉट a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला जो फॉर्मूला पुट करेंगे, डेल का ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा हमारे पास में a प्लस बी, ये बीच में क्या है हमारा डॉट। अब इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे यहाँ पर, तो जब इसके साथ हम करेंगे यहाँ पर एक बार x के साथ, एक बार y के साथ, एक बार z के साथ वैल्यू को पुट करेंगे a प्लस बी को, तो ये हो जाएगा देखो i
डॉट, ये हो जाएगा पहले आई के साथ डॉट, और फिर क्या आएगा, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और ए प्लस बी। ऐसे ही फिर जे का करेंगे तो ये हो जाएगा जे डॉट और फिर डेल अपॉन डेल वाई और फिर ए प्लस बी प्लस के डॉट डेल अपॉन डेल जेड और ये ए प्लस बी। नाउ अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम आई डॉट इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग डेल अपॉन डेल एक्स का ए के साथ और बी के साथ वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगी हमारे पास डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स। नाउ प्लस का जे कैप डॉट, अब डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस का के कैप डॉट डेल ए अपॉन डेल जेड प्लस डेल डेल बी अपॉन डेल जेड। नाउ अब देखो ए को हम एक साथ रख लेते हैं, जिसमें हमारे पास जहाँ पर आई यानी कि डेल ए अपॉन डेल एक्स, डेल ए अपॉन डेल वाई और डेल ए अपॉन डेल जेड को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और बी वाले को एक ब्रैकेट में करते हैं। तो जब हम इसके साथ लिखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा डॉट ए। अब यहाँ से जे लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और ये हो जाएगा हमारे पास में डॉट ए प्लस ये हो जाएगा के कैप डेल अपॉन डेल जेड और ये हो जाएगा हमारे पास में डॉट ए। तो ये हो गया हमारे पास वन ब्रैकेट। ऐसे ही बी के लिए ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पर, तो जब हम बी के लिए ब्रैकेट बनाएंगे तो प्लस का बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई और डेल अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा डॉट बी प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई डॉट बी प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और ये हो जाएगा डॉट बी और ये ब्रैकेट इज क्लोज। नाउ इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डॉट ए डॉट ए डॉट ए, तो इसको ब्रैकेट से बाहर बाहर करेंगे इसको, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डॉट ए प्लस। ऐसे ही बी के लिए करेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा यहाँ पर आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड और ये हो जाएगा डॉट बी। अब ये हमारा एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर को हम डेल से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा डॉट ए प्लस ये डेल और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में डॉट बी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ए प्लस डाइवर्जेंस बी। तो यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था, तो ये हो गया हमारा RHS प्रूफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और थ्योरम यहाँ पर प्रूफ करते हैं। यहाँ पर डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड है, दोनों यहाँ पर मिक्स हैं। ये है हमारा डेल डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए डॉट बी माइनस डेल क्रॉस बी डॉट ए। इसका मतलब जहाँ क्रॉस है वो कर्ल है और जब अगर डॉट आएगा तो वो डाइवर्जेंस हो जाएगा हमारा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है डेल डॉट ए क्रॉस बी। अब डेल इज ऑपरेटर, तो इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड और ये हो जाएगा डॉट ए क्रॉस बी। नाउ अब
ए क्रॉस बी को एक बार डेल अपॉन डेल एक्स के साथ, डेल अपॉन डेल वाई के साथ और डेल अपॉन डेल जेड के साथ सेपरेट करेंगे। तो इसमें सेपरेट करेंगे तो पहले जो आई है ये इसके साथ होगा डॉट, और फिर यहाँ से हमारा होगा डेल अपॉन डेल एक्स और इसके साथ में हो जाएगा ए क्रॉस बी, यानी कि जो पहले आई डॉट और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगी, तो डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी हो जाएगा हमारे पास। सेम ऐसे ही हम किसके साथ करेंगे, यहाँ पर जे के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा जे डॉट डेल अपॉन डेल वाई और ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी प्लस के डॉट डेल अपॉन डेल जेड और ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी। नाउ अब देखो ये हमारा एक फॉर्मूला है डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी। जब हम ए क्रॉस बी के लिए यहाँ पर फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास एक क्रॉस का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड से प्रोडक्ट रूल से तो किस तरीके से करेंगे, जैसे ये है हमारे पास में डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी, तो पहले इसका जो ये हमारा ए क्रॉस बी लिखा हुआ है ये इसी रूप में लिखा होना चाहिए, ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। तो पहले ए के रेस्पेक्ट में करेंगे, ए का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल ए अपॉन डेल एक्स हो जाएगा और क्रॉस बी ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बी को हम इधर लिखेंगे या ए को हम इधर लिखेंगे, नहीं, पहले डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी हो जाएगा प्लस अब बी का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले ए रहेगा तो ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो ये जो हमारा क्रम है ना ये सेम होना चाहिए। सेम हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आई डॉट ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये होगा डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स। जे के लिए करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा जे डॉट ब्रैकेट का यूज करेंगे जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगेन डेल ए अपॉन डेल वाई क्रॉस बी प्लस और इस बार ए क्रॉस ये हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस के में करेंगे तो ये हो जाएगा के ब्रैकेट का यूज करेंगे जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल ए अपॉन डेल जेड और क्रॉस बी प्लस इस बार ए एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल जेड। नाउ अब हम यहाँ से एक काम करते हैं, जो हमारे पास में ए वाले टू टर्म्स हैं उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, जो ए वाली हमारे पास में टर्म्स हैं, या फिर आई की हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अलग अलग इसके साथ। ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पर, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पर नाउ तो आई का डॉट एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, इसको सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा क्रॉस बी, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं यहाँ पर प्लस नाउ अब ये हो जाएगा हमारे पास में अगेन आई डॉट और ये होगा ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही जे के लिए करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जे डॉट ब्रैकेट का यूज करेंगे डेल ए अपॉन डेल वाई क्रॉस बी और प्लस जे डॉट ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस के का करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा के डॉट डेल ए अपॉन डेल जेड क्रॉस बी और अगेन होगा फिर प्लस का साइन के डॉट ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल जेड। नाउ अब देखिए हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है, देखो अगर हम ये सब के लिए अलग अलग आई जे के और आई जे के सब के लिए अलग है, डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी के लिए आई जे और के, और ऐसे ही ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स के लिए आई डॉट जे डॉट और के डॉट, इनको अगर हम सेपरेट सॉल्यूशन करेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक टर्म्स के लिए हम यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे और वो हमारा किसके लिए होगा, आई के लिए भी होगा, जे के लिए भी होगा और के लिए होगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसको हम सम इन सम से डिनोट करते हैं।
तो अगर मैं इसको सम इन सम आई डॉट, जैसे ये है हमारे पास में फर्स्ट डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी, अगर मैं इसको सम इन सम में लिखता हूँ तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आई डॉट दिस प्लस जे डॉट वाई के रेस्पेक्ट में प्लस के डॉट ये जेड के रेस्पेक्ट में। तो इस सब को मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ यहाँ पर, सम इन सम आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी। इसका मतलब अगर हम आई को लेके चलेंगे तो वो जे के लिए भी होगा और वो के लिए भी होगा। तो इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, सेम इस वाली लाइन में, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में सम इन सम आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स और क्रॉस में बी। तो ये किस किस के लिए हो गया, ये दिस जे और हमारा ये के। सेकंड वैल्यू क्या है, प्लस सम इन सम, एक ये है हमारे पास में, ये है आई डॉट, इस बार इसमें क्या है हमारे पास में, ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स। देखो पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो ये वाला क्रम बनेगा वो है हमारे पास में दिस आई में हो गया, दिस जे में हो गया, डेल ए अपॉन डेल, जहाँ पर डेल ए अपॉन आ रहा है क्रॉस में बी आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास में दिस। अगर हमें इसके लिए देखते हैं यहाँ पर, तो ये रेड से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो दिस एक्स वाई के रेस्पेक्ट में और ये जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में दिस। तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सभी को क्या करेगा, इनको डिनोट करेगा। तो यही था यहाँ पर जो एक मेन हमारे पास में पॉइंट था, इसको समझना था। नाउ अगर हम देखें, देखो यहाँ पर तो ये ऑलरेडी सॉल्व लगभग हो चुका है। हमारे पास में क्रॉस पहले आ रहा है डॉट बाद में, जबकि हमारे पास में डॉट पहले आ रहा है और क्रॉस बाद में आ रहा है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर में, वो है हमारे पास में एक नोट हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि डॉट और क्रॉस को हम जब ट्रिपल प्रोडक्ट होता है हमारे पास, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू किसके इक्वल टू होता है, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी। आप हमें ये क्रम नहीं चेंज करना है, ठीक है, चाहे डॉट और क्रॉस को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, क्रॉस हमेशा ब्रैकेट के अंदर होगा। तो अगर मैं ए का बी के साथ मुझे करना है यहाँ पर, तो ये ए का बी के साथ क्रॉस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में डॉट सी हो जाएगा। तो हमें यही देखना है कि हमारे पास में जो हमें प्रूफ करना है, हमारे पास में डॉट बाद में है तो हम इसमें इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो डॉट को क्रॉस से हम यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो ये कैसी वैल्यू होगी, अब यहाँ भी देखते हैं। देखो नाउ तो पहले जो हमारे पास में ये आई डॉट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो आई डॉट में लिखा हुआ है, आई डॉट दिस डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी, दोनों सेम होने चाहिए ना, क्योंकि सेम में आ रहा है हमारे पास में। लेकिन ये कैसा है हमारे पास में, ये है ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो पहले इन दोनों को हम सेम बना लेते हैं। तो जब हम इनको सेम बनाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में डेल आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी, और एक नोट होता है हमारे पास में यहाँ पर, फिर एक फॉर्मूले का यूज करेंगे नोट में, वो होगा अगर ए क्रॉस बी को अगर हमें इनका क्रम चेंज करना है तो फिर ये हो जाएगा माइनस का बी क्रॉस ए। इसका मतलब माइनस से क्या हो जाएगी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इनका जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऑर्डर। तो अब हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस सम इन सम, और ये हो जाएगा आई डॉट, और ये होगा डेल बी अपॉन डेल एक्स और क्रॉस में ए। ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास में। माइनस किस लिए आया यहाँ पर, हमने इसका जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया है, बी को पहले और ए को हमने बाद में लिखा है, जैसे कि दोनों क्या हो जाएं हमारे इक्वल हो जाएं। नाउ अब इस नोट को हम यानी कि डॉट और क्रॉस में जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारे पास में इसको इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा सम इन सम। अब इन दोनों का मुझे क्रॉस लेना है, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स, ये ब्रैकेट में रहेगा क्रॉस, और फिर हो जाएगा डॉट बी माइनस, सेम इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स, क्रॉस में हो गया और डॉट हो गया हमारे पास में बी बाहर। और इसको ही हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये क्रॉस है तो ये क्या हो गया हमारे पास में कर्ल ए, ये है कर्ल ए, और ये हो जाएगा डॉट बी माइनस, ये है हमारे पास में क्रॉस है तो ये हो जाएगा कर्ल किसके लिए है, बी के लिए, कर्ल बी
डॉट, और ये है हमारे पास में, सॉरी ये ए है यहाँ पर, क्रॉस ए है तो ये डॉट ए, तो ये हो जाएगा ए। सॉल्व हमें यही करना था यहाँ पर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम, कर्ल ए है तो क्रॉस में होगा, तो डेल क्रॉस ए डॉट बी माइनस कर्ल बी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल क्रॉस बी और डॉट ए, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर, प्रूफ करना था। एक थ्योरम यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे, फॉर एनी स्केलर फंक्शन, कोई स्केलर फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है फाई एक्स वाई जेड, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू जीरो, यानी कि कर्ल ग्रेडियंट फाई की वैल्यू क्या है, इक्वल टू हमें जीरो यहाँ पर शो करनी है। तो जो प्रूफ करेंगे हम यहाँ पर वो LHS, वो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कर्ल ग्रेडियंट फाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी कर्ल है उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं यहाँ पर, डेल के साथ में क्रॉस, और क्रॉस कर्ल के साथ जो भी है वो है हमारा ग्रेडियंट फाई, और ग्रेडियंट फाई को हम क्या लिखते हैं, डेल फाई। तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट फाई। नाउ अब क्रॉस को हम बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट शो करते हैं। ये इससे पहले हमने यहाँ पर अपना जो कर्ल का टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने शो किया था कि हम कर्ल को बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर शो करते हैं। वो डेल की वैल्यू क्या होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई होगा आई डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। नाउ ये भी डेल है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी हमारे पास में, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा हमारा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड, क्रॉस ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। नाउ क्रॉस है तो हम इसको बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का साइन हमारे पास में दिस, और यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आई, यहाँ जे, और ये हो जाएगा हमारा के। अब यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो आई के साथ जो वैल्यू है वो क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, तो आई के नीचे लिखेंगे यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स, और जे के डेल अपॉन डेल वाई, जे की वैल्यू क्या है हमारे पास में, डेल अपॉन डेल वाई, और के की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डेल अपॉन डेल जेड। नाउ सेकंड वाला वैल्यू में हमारे पास में जो आई की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे की है डेल फाई अपॉन डेल वाई, और के की है डेल फाई अपॉन डेल जेड, और ये डिटर्मिनेंट का हमारा साइन। नाउ डिटर्मिनेंट हम जब सॉल्व करते हैं तो सेम वही है, प्लस माइनस प्लस, तो पहले आई का होगा हमारे पास में, आई का कॉलम और आई की रो को हम यहाँ पर हाइड करेंगे, तो हमारे पास में ये होगा, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी वैल्यू हमारे पास में डेल अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल जेड, माइनस ये वैल्यू होगी डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई, ब्रैकेट इज क्लोज, माइनस का जे हो जाएगा। अब माइनस का जे जब फाइंड करेंगे तो रो हाइड एंड द सेकंड कॉलम हाइड, तो पहले इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर डेल फाई अपॉन डेल जेड, माइनस इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा हमारे पास में डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब होगा प्लस का के, जब प्लस का के हम फाइंड करेंगे तो दिस कॉलम एंड दिस रो हाइड हो जाएगी यहाँ पर, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में डेल अपॉन डेल एक्स और डेल फाई अपॉन डेल वाई, माइनस अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट इज क्लोज। नाउ आई, अब जब हम देखो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल डेल क्या हो जाएगा,
डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस, यहाँ डेल की आपस में डेल में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर, इसके साथ फाई है तो फाई अपॉन ये वैल्यू इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर डेल वाई और डेल जेड ब्रैकेट क्लोज माइनस का जे। सेम यहाँ पर दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस का के, फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ये तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस, अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स और डेल वाई। नाउ अब देखो इससे ये वैल्यू कैंसिल, इससे ये वैल्यू कैंसिल और इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, जीरो माइनस का जे, जीरो प्लस का के और जीरो, और आपस में जब जीरो करेंगे तो सब टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर जीरो, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था। तो ये है हमारा RHS, ये हमें प्रूफ करना था कि ग्रेडियंट कर्ल ग्रेडियंट फाई की वैल्यू इक्वल टू जीरो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर, एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। सो दैट हमें गिवन है, R इज ए वेक्टर, R क्या है हमारे पास एक वेक्टर है, और हमें यहाँ पर इसमें लगभग 4 क्वेश्चन गिवन है इसमें पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा डाइवर्जेंस R इक्वल टू 3 हमें यहाँ पर शो करना है। तो ये डाइवर्जेंस है, और डाइवर्जेंस का हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस के फॉर्मूले में क्या होता है, डॉट होता है, कर्ल में क्रॉस होता है, ग्रेडियंट में मल्टीप्लाई। तो डाइवर्जेंस को हम क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, डेल डॉट, और ये क्या है हमारे पास में R, दिस इज द R इज ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा डेल डॉट R। तो अब हम यहाँ पर डेल की जो वैल्यू है ऑपरेटर है वो क्या है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड। और आर क्या है हमारे पास में, आर एक वेक्टर है, तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के, वाई जे है, ठीक है, और ये है जेड के। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई का आई के साथ डॉट, जे का जे के साथ डॉट, और के का के के साथ हम यहाँ पर डॉट करेंगे। जब आई का एक्स आई के साथ करेंगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1। तो ये इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये है हमारे पास में डेल अपॉन डेल एक्स, और ये है एक्स, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस, अब जे का जे के साथ डॉट करेंगे तो 1, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस के का के साथ डॉट करेंगे तो 1, और इनके जो कोफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल जेड। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1, वाई के रेस्पेक्ट में वाई का 1, और जेड के रेस्पेक्ट में जेड का 1, और ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था। तो यही क्या है हमारा आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट है इसका, कर्ल आर हमें शो करना है इक्वल टू 0। तो कर्ल आर मतलब क्रॉस, तो कर्ल आर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, डेल क्रॉस आर, और आर भी क्या है हमारे पास में वेक्टर है। अब अगर हम यहाँ पर आर फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पर, तो डेल का फॉर्मूला होगा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के और डेल अपॉन डेल जेड। ये तो हो गया डेल क्रॉस आर की वैल्यू कितनी है, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के। अब जब भी हम क्रॉस फाइंड करते हैं तो किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट की, और डिटर्मिनेंट पे पहले आई लिखेंगे फिर जे और फिर यहाँ पर के। अब पहले इसमें आई का जो कोएफिशिएंट है वो क्या, डेल अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, जे के साथ डेल अपॉन डेल वाई, और के की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डेल अपॉन डेल जेड। अब यहाँ आई की वैल्यू क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ जे की वैल्यू क्या है वाई, तो ये हो जाएगा वाई, और ये के की वैल्यू क्या है जेड, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में जेड। डिटर्मिनेंट इज क्लोज, साइन हो गया हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो सेम वही प्रोसेस है, प्लस माइनस प्लस,
तो पहले आई के लिए तो रो और ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हाइड हो जाएगी, पहले इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस का इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल जेड, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का जे ब्रैकेट। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो जेड की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस का के। अब के साथ करेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड, तो वाई की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देखो y के रेस्पेक्ट में z का क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में जब z का हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 माइनस z के रेस्पेक्ट में y का करेंगे, भाई z तो है नहीं y है और y क्या है एज ए कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 माइनस का j, x के रेस्पेक्ट में z का करेंगे 0, जेड के रेस्पेक्ट में एक्स का करेंगे 0, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में जब हम पार्शली करेंगे तो एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्स और वाई अगर सेपरेट हैं तो वो कांस्टेंट होंगे, अगर जेड के साथ हैं तो फिर उनका वो एज ए यानी कि जेड के साथ जेड का होगा, फिर उसके कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे एज इट इज पुट करेंगे, अगर सेपरेट है तो 0 होगा प्लस का के, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का करेंगे तो 0, वाई के रेस्पेक्ट में एक्स का करेंगे तो भी 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई 0 माइनस का जे 0 प्लस का के 0, और इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था कि कर्ल आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्ल का है, कर्ल का टॉपिक फिर हमारे यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। कर्ल आर का यूनिट वेक्टर, देखो इससे प्रीवियस वाले में हमने सॉल्व किया था कर्ल आर इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ क्या है, कर्ल आर के साथ है यूनिट वेक्टर, और हम सब जानते हैं कि आर का यूनिट वेक्टर, किसी का भी जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है हमारे पास में, जो भी हमारे पास वेक्टर है आर और उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू इक्वल टू किसके वो होती है, आर के बराबर होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर अपॉन आर। तो ये हमारा एक नोट है, क्योंकि इससे प्रीवियस वाले में भी हमने एक सॉल्व किया था जिसमें आर की वैल्यू किसके बराबर थी, मैग्नीट्यूड के बराबर थी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर के बराबर थी। तो आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है हमारे पास यहाँ पर, आर के बराबर। नाउ तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ल है, तो फिर हो जाएगा यहाँ पर डेल और फिर होगा क्रॉस, क्योंकि कर्ल है, तो आर का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, आर का यूनिट वेक्टर होगा आर, आर का वेक्टर और अपॉन में आर। नाउ इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा डेल्टा है ऑपरेटर उसकी वैल्यू है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड। क्रॉस, अब देखो आर है, आर का जो वेक्टर है वो है हमारे पास में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के अपॉन आर। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, तो क्रॉस किसके हेल्प से फाइंड करते हैं हम, बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आई डॉट आई करेंगे तो आर को हर किसी से अलग से डिवाइडेड कर देते हैं, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ से क्रॉस ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर आई प्लस वाई अपॉन आर जे प्लस जेड अपॉन आर, ये हो जाएगा हमारा के। नाउ डिटर्मिनेंट आई जे नाउ के, अब हमें इसमें क्रॉस में वैल्यू पुट करते हैं आई जे के की, तो पहले इस वाले ब्रैकेट को लेते हैं, यहाँ पर जो आई की वैल्यू वो क्या है डेल अपॉन डेल एक्स, जे की वैल्यू डेल अपॉन डेल वाई, के की वैल्यू है डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ आई की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन आर,
यहाँ जे की वैल्यू, जे के नीचे लिखेंगे वाई अपॉन आर और के नीचे लिखेंगे जेड अपॉन आर, और ये हो जाएगा हमारा साइन डिटर्मिनेंट का। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम फिर वही प्रोसेस आएगा हमारे पास। ब्रैकेट को हम आई जे के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई, रो को हाइड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, इन दोनों के आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई, और फिर माइनस में दिस। अब हम इसको चाहे तो आई जे के की अलग अलग वैल्यू फाइंड करें, या इससे पहले वाले में हमने क्या किया था कि हम आई को सॉल्व करके चले और उसका जब हम सम इन सम लेते हैं तो वो वैल्यू जे और के भी क्या रहती है इक्वल टू रहती है, तो हम आई की वैल्यू को अगर हम लेके चलते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या शो करना होगा, हमें यहाँ पर सम इन सम का हमें यहाँ पर साइन यहाँ पे शो करना होगा। तो ये हो जाएगा आई, और जब आई को हाइड करेंगे तो सबसे पहले ये वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी डेल अपॉन डेल वाई दिस द जेड अपॉन आर, माइनस ये वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल जेड, और ये वैल्यू हो जाएगी वाई अपॉन आर। अब इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट इज क्लोज, तो ये अब हमें जे के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसे सेम जैसे पहले हमने किया था प्लस माइनस प्लस करके भी हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम इसको शॉर्टकट में लेके चल रहे हैं जिससे कि कैलकुलेशन में हमारा टाइम थोड़ा यहाँ पर बच जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखो आई एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में जेड अपॉन आर का करेंगे, तो वाई के रेस्पेक्ट में जेड एज ए कांस्टेंट है, जेड क्या रहेगा हमारा एज ए कांस्टेंट। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर जेड को करते हैं बाहर डेल अपॉन डेल वाई, और ये इधर बचेगा 1/r माइनस, ऐसे ही जेड के रेस्पेक्ट में वाई अपॉन आर का करेंगे, तो वाई तो एज ए कांस्टेंट है, तो वाई को बाहर करो जब कांस्टेंट है, और ये हो गया 1/r, और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। ओनली हमें 1/r का करना है, और देखो 1/r का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा पार्शली डेल अपॉन, जैसे डेल अपॉन डेल वाई 1/r है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई, आर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कैसे हो जाएगी माइनस की पावर हो जाएगी। तो पहले पावर आर, पावर में से एक माइनस करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1, फिर आर का करेंगे क्योंकि ये वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये वाई नहीं है, तो फिर आर का करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 1, आर की पावर माइनस के 2 और डेल आर अपॉन डेल वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के 1/r को नीचे लेके जाएंगे तो पावर कैसे हो जाएगी प्लस, और ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल वाई। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन y के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये y के रेस्पेक्ट में तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर सम इन सम है, आई चल ही रहा है यहाँ पर, ब्रैकेट का यूज करेंगे, जेड एज इट इज ऐसे ही रहेगा एज ए कांस्टेंट। तो जब y के रेस्पेक्ट में हमने 1/r का किया तो हमारे पास वैल्यू बनी हमारे पास यहाँ पर माइनस के 1/r² और डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस, इसका करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट है, 1/r का अगर z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखो माइनस के 1/r² तो होगा ही होगा, और z के रेस्पेक्ट में फिर r का करेंगे तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल जेड होगा फिर हमारे पास यहाँ पर। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जेड अपॉन r² डेल आर अपॉन डेल वाई, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू हो जाएगी y अपॉन r² और डेल आर अपॉन डेल जेड। अब हमें इसको देखो सॉल्व करने के लिए हमें डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू चाहिए। अब डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, अब ये ऑलरेडी हमारे पास एक गिवन था जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर हमें r की वैल्यू गिवन थी, r इज ए वेक्टर xi प्लस yj प्लस का zk, और जो r होता है हमारे पास में वो किसके बराबर होता है, r के मैग्नीट्यूड के बराबर, और r का मैग्नीट्यूड क्या होता था हमारे पास में √x² प्लस y² प्लस का z², यानी कि i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब इसका मतलब ये r की वैल्यू किसके बराबर हो गई हमारे पास, ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² और प्लस का z²। अंडर रूट को फिनिश करने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड,
जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट फिनिश हो जाएगा स्क्वायर करने पर, तो ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। नाउ अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब एक्स के में करेंगे, पहले एक्स में करेंगे फिर वाई में और फिर जेड में। तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये है आर की पावर 2, तो पहले पावर का करेंगे 2r, अब आर का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स की पावर 2 का करेंगे तो पहले पावर फिर एक्स फिर पावर में से एक माइनस, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और जेड क्या है कांस्टेंट, और ये सेपरेट हैं, तो सेपरेट का क्या होता है हमारा 0 होगा। तो ये हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2x। इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे शो करें तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू होगी 2x अपॉन 2r। 2 से 2 फिनिश, हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगी x अपॉन r। तो ये वैल्यू किसकी है हमारे पास में, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई x अपॉन r। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, यहाँ x था तो ये x अपॉन r है, यहाँ y है तो ये हो जाएगा y अपॉन r। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी z अपॉन r। तो ये तीनों की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमें वेक्टर गिवन था, ये प्रोसेस हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था इसमें स्टार्टिंग में। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू पुट होगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आई ब्रैकेट माइनस के जेड अपॉन आर स्क्वायर, और डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू है वाई अपॉन आर, तो यहाँ हो जाएगा वाई अपॉन आर प्लस वाई अपॉन आर स्क्वायर, डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में जेड अपॉन आर, तो ये हो जाएगा जेड अपॉन आर ब्रैकेट क्लोज। सब इन सम आई मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, तो ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस ये हो जाएगा वाई जेड अपॉन आर की पावर 2 और आर की पावर 1 मल्टीप्लाई में है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये पावर कितनी हो जाएगी 2 + 1 3, तो आर की पावर 3 प्लस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा वाई जेड अपॉन ये भी कितना बन जाएगा आर की पावर 3। अब देखो ये प्लस का वाई जेड अपॉन आर की पावर 3, ये माइनस का वाई जेड अपॉन आर की 3, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 1 - 1 0, और 0 की मल्टीप्लाई किस में भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब आई जे और के सब आपस में क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो सब की वैल्यू क्या हो गई 0, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था, और यही क्या है इसका आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये कर्ल का डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट यानी कि तीनों का अगर एक साथ हमारे पास में मिक्स तरीके से भी यहाँ पर क्वेश्चन हमें यहाँ पर आ सकता है कि कर्ल के साथ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के साथ डाइवर्जेंस हो। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं।